कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब हैयत के साथ होंगे। आज का जो व्लॉग है ना, ये मॉर्निंग के टाइम पे स्टार्ट हुआ था और मैं यहाँ पे बच्चों वगैरह को भेज के स्कूल में और मैं अपने हस्बैंड को भी भेज के जो है ना थोड़ा लेट ही बाहर आई थी। और आज मौसम जो है ना बहुत हद तक चेंज हो गया है। धूप बहुत ज़्यादा गहरी नहीं थी और जो बिल्ली का बच्चा कल आया था, एक न्यू बच्चा बिल्कुल छोटा सा था, वो आज मुझे नज़र नहीं आया। तो शायद वो रात को कहीं चला गया है, तो अल्लाह करे अपनी माँ के साथ कहीं चला गया हो। मैं तो यही दुआ करूँगी उसके लिए, क्योंकि वो बहुत शोर कर रहा था। तो अभी जो है ना मैं देख रही थी, काम सारे बिखरे हुए थे। यहाँ मैंने नाश्ता किया था तो बर्तन तक मैं उठा नहीं सकी। तो मेरी जो छोटी बेटी है ना, वो मुझे कुछ करने नहीं देती। तो बस वो पीछे पीछे मेरे रहती है। जब उसके बहन भाई और जो बाबा हैं घर पे नहीं होते ना, तो फिर वो मेरे पीछे ही रहती है। उसका बस यही दिल होता है कि मैं उसको उठाई रखूँ या फिर जहाँ भी जाऊँ ना उसको साथ लेके जाऊँ। पता नहीं वो क्यों घबरा जाती है। उसको शायद ये होता है कि जब मैं घर से चली जाऊँगी ना, तो उसको भी छोड़ जाऊँगी पीछे से। मतलब उसको ये होता है ना, एक वहम होता है कि सब चले गए हैं तो अब मामा भी कहीं निकल जाएंगी बस। जैसे ही मैं सेन में जाऊँ तो वो पीछे से रोती है। तो सबसे पहले मैंने उसको सुलाया, क्योंकि वो बहुत अर्ली जो है ना आज उठ गई थी। जब मैं जैसे ही उठी हूँ बच्चों को भेजने के लिए, तो उस टाइम पे तो मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं कोई व्लॉग वगैरह जो है ना बनाऊँ या फिर मैं कुछ भी करूँ। तो बहुत जल्दी होती है मुझे। मैंने बच्चों का लंच बनाया, उनको ब्रेकफास्ट दिया और मैं उनको भेज के जो है ना थोड़ी देर उसको सुलाने चली गई। फिर वो सोई। फिर मैंने अपना नाश्ता बनाया, अपने हस्बैंड का बनाया। और मैंने नाश्ता नहीं किया था, हाँ मैंने आज चाय पी थी और बस थोड़ा सा स्लाइस खाया था। तो अभी फिर जब मेरी बेटी जागी ना, उससे पहले फिर मैंने थोड़ा सा नाश्ता बनाया उसके लिए और अपने लिए, तो मैंने वो खाया। तो मेरी भूख जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो अभी मैंने आज बच्चों के लिए चिकन पुलाव बनाना था। और मेरे बच्चे जो है ना वो बहुत कम खाते हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत कम खाते हैं। तो बस मैंने ही खाना होता है ज़्यादा। लेकिन मैं आजकल बहुत ज़्यादा कम खा रही हूँ। मुझे भी ये हो रहा है कि मेरा वेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा गेन हो गया है। तो मुझे उस टेंशन की वजह से ना थोड़ा कम मैं खाती हूँ। ज़रा भूख रख के खा रही हूँ आजकल। लेकिन छोटी बेटी है, बस उसको अभी ज़रूरत है, फ़ीड भी वो करती है। तो उस लिहाज से फिर जो है ना, जो मदर्स हैं वो समझ सकती हैं बंदे को बहुत ज़्यादा डाइट नहीं करनी चाहिए। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डाइट अभी नहीं खा रही। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत मैं ट्राई करती हूँ कि कम खाऊँ। तो मेरी भूख जो है ना वो ख़त्म हो गई थी, तो मुझे कुकिंग करनी बहुत फिर मुश्किल लगती है। क्योंकि भूख लगी हो ना तो फिर आप बहुत ज़्यादा दिल से बनाते हैं और फिर आपको खुशी भी होती है कि आपने ये खाना है। जो स्मेल आपको आ रही होती है आप उसको भी इंजॉय करते हैं। तो फिर खुशी से खुशी आप खाना बनाते हैं। तो चिकन जो है ना हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे चिकन या मीट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। होता है ना, कुछ लोग बहुत मीट लवर होते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं इतने और मेरे बच्चे भी नहीं हैं। हम लोग ऐसे होता है कि अगर राइस बनाए हैं या बिरयानी बनाई है ना, तो हमारे राइस सारे ख़त्म हो जाएंगे। पुलाव वगैरह जो होगा तो बोटियाँ हमारी पड़ी रह जाती हैं। तो इसलिए फिर मैं डालती थोड़ी हूँ। और यकीन करें कि मेरे मायके में भी ऐसे ही होता था। जब हमारे घर में कोई राइस बनने या पुलाव बिरयानी कुछ भी बनना, तो हमारे सारे राइस ख़त्म हो जाने और पीछे चिकन इतना ज़्यादा बचा होता था। तो अम्मी कहती थी कि इनको मैं क्या करूँ अब, तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया। तो इसलिए फिर मैं अब डालती ही कम हूँ चिकन। फिर मुझे बड़ा अफ़सोस होता है जब चिकन इतना ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। हाँ, लेकिन अभी तो बिल्लियाँ हैं घर में, मैं उनको दे देती हूँ अगर बच जाए। लेकिन इसलिए मैंने आज डाला ही कम था। तो बिल्लियों का मैं अलग से जो है ना थोड़ा-सा निकाल लेती हूँ, उनको डाल देती हूँ साथ-साथ। तो अभी जो है ना राइस जो है मुझे बहुत ज़्यादा डार्क कलर के नहीं पसंद। आपको पता है ना, प्याज का जो कलर होता है ना, वो जितना ज़्यादा आप डार्क करेंगे वही आपके चावलों का जो कलर होता है। अगर बहुत डार्क कर लें तो बहुत डार्क हो जाते हैं। तो मैं चावल डार्क पसंद नहीं करती और बहुत लाइट भी मुझे ऐसे लगते हैं जैसे बॉयल हुए हुए राइस हैं। तो बस दरमियाना सा एक कलर होता है ना, मुझे वही पसंद है। तो यही जो अभी मेरे प्याज का कलर अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, मुझे यही कलर राइस का पसंद है। तो लाइट सा बस। इसमें फिर मैंने जो है ना अब साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था, ताकि उसका भी अच्छी तरह से ना टेस्ट जो है ना इसके अंदर आ जाए। तो यहाँ पे जब इस पॉइंट पे हम अदरक और लहसुन ऐड करते हैं ना, तो फिर पुलाव का जायका बहुत अच्छा बनता है। और मुझे पुलाव में ना बिरयानी मसाला और इस तरह कोई भी जो मसाला है ना वो ऐड करना पसंद नहीं है। मैं कभी भी कोई मसाला वगैरह नेशनल शेशनल ऐड नहीं करती। तो पुलाव जो है ना उसमें स्पेशली मैं घर के मसाले जो होते हैं ना वही ऐड करती हूँ बस। जो आपने खुद जो आपके जनरल आपके ग्रोसरी के अंदर या आपके जो है ना किचन के अंदर जो पाए जाते हैं वही। जैसे गरम मसाला है, जैसे कोई भी ऐसा ज़ीरा है, वो चीज़ें मैं ऐड कर देती हूँ। लेकिन कोई मसाला बिरयानी मसाला, शान बिरयानी मसाला, ये मुझे नहीं पसंद ऐड करना। तो पुलाव का अपना एक टेस्ट होता है, मैं वो पुलाव का टेस्ट ख़राब नहीं करती। हाँ, जब मैंने बिरयानी बनानी हो ना, तो तब मैं नेशनल बिरयानी मसाला यूज़ करती हूँ। मुझे उससे की
जो है ना बिरयानी पसंद है, शान की मुझे नहीं पसंद। हो सकता है कि कुछ लोगों को शान की पसंद हो, बस अपनी अपनी पसंद है। मैं ये नहीं कहती कि शान जो है मुझे नहीं पसंद, शान के बहुत से प्रोडक्ट्स मुझे पसंद हैं। जैसे कि काली जो मिर्चें हैं ना, मुझे वो शान की ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ मैंने बस नमक, मिर्च, हल्दी और जो सिंपल घर के मसाले थे, जैसे गरम मसाला पीसा हुआ था वो ऐड किया था। उसमें खुश्क धनिया था, काली मिर्च थी और वो दालचीनी थी, ज़ीरा था। वो सब चीज़ें मैंने ना अच्छी तरह से ग्राइंड की हुई थी। वही मैंने इसमें बस वो गरम मसाला जनरल जो हमारा होता है वही ऐड किया। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ऐड की और जो है ना ज़ीरा ऐड किया था साबित, बस। तो इसके अलावा मैंने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया। तो मुझे पुलाव का ये जायका इसी तरह पसंद है। हाँ, अगर योगर्ट पड़ा हो थोड़ा सा वो मैं ऐड कर देती हूँ, लेकिन मेरे पास आज नहीं था। तो हाँ, एंड में मैंने ना इसमें धनिया ऐड किया था, जो धनिया होता है ना सब्ज़ धनिया, वो ऐड मैं करती हूँ दम के टाइम पे, तो वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उससे बहुत ज़्यादा ऐसे आपको ना जो होगा ना आपका पुलाव, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी जो है ना वो ऐड किया था, ताकि भूनने के बाद जो मेरा चिकन है ना वो थोड़ा सा गल जाए। अक्सर चिकन सहत हो जाता है, तो चिकन जो सहत है ना उसको हमने सहत नहीं रखना होता, इसलिए हल्की आंच पे पहले मैंने उसको भूना। बहुत हल्की भी नहीं थी, थोड़ी मीडियम थी। उस पे मैंने इसको ना भून लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, फिर मैंने इसका ढक्कन दे दिया था और उस टाइम पे मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए ताकि वो थोड़े से गल जाएँ। उसके बाद फिर मैंने दोबारा इस सारे को भून के ना अच्छी तरह से भूनने के बाद जब बिल्कुल साइड पे जो है ना ऑयल हो जाता है, तो फिर मैंने इसमें पानी ऐड किया। और पानी भी मैंने आज ज़्यादा ऐड किया था ताकि अच्छी तरह से यखनी जो है ना 10 मिनट निकल जाए। फिर जो बाकी पानी चावलों का बच गया था ना, मतलब जितने मेरे चावल थे उस हिसाब से, तो फिर मैंने जो है ना चावल ऐड किए थे। और हम जो है ना ऑलमोस्ट 1 गिलास या 1.5 गिलास चावल बनाते हैं, तो आज मैंने 1.5 गिलास चावल बनाए थे क्योंकि लंच टाइम था। तो फिर भी जो है ना ज़्यादा खाए जाते हैं लंच में। तो नाइट में अगर मैं बनाऊँ तो मैं 1 गिलास ही बनाती हूँ, वो हमारे बच जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं इतने ही बनाती हूँ जितने हमारे वेस्ट ना हो। तो या फिर मैं अपनी जो हेल्पर है उसको दे देती हूँ, अगर बच भी जाएँ तो। लेकिन वैसे मैं आमतौर पे खुद ही खा लेती हूँ अगले दिन। मुझे इस तरह रिज़्क जो है ना उसको फेंकना या इस तरह ख़राब करना पसंद नहीं है। तो अभी यहाँ पे जो है ना मेरा चिकन ऑलमोस्ट भून गया था, लेकिन टमाटर थोड़े से कच्चे थे, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा इसको भून रही थी। तो मुझे अच्छी तरह से भुना हुआ चिकन हो, उसमें फिर पानी ऐड किया हो और पानी थोड़ा बॉयल करके यखनी बनाई हो अच्छी तरह से ना, फिर उसमें पुलाव बनाना पसंद है। तो बस मैंने घर के इसमें मसाले बनाए थे और थोड़ा सा बस वही मैंने जैसे बताया ना सब्ज़ धनिया ऐड किया, तो इतना अच्छा टेस्ट आया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बहुत ही मुझे ना ये मज़े का लगा, लेकिन आज मुझे भूख नहीं थी तो मैंने ये नहीं खाया। बाद में जब रात हो गई तो फिर तब मैंने इसको खाया था। तो बस मेरा आज का व्लॉग यही तक था। उसके बाद फिर बच्चे आ गए, बच्चों ने ये पुलाव जो है वो बहुत पसंद किया, तो वो मैं फिर उस टाइम बिज़ी हो गई, मैंने फिर और ज़्यादा कैप्चर नहीं किया। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो आप पसंद करते हैं तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, टिल देन टेक केयर।